पर कैंडल्स तो सब देखते हैं, लेकिन क्या पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? एक सिंगल कैंडल आपको क्या क्या बता सकता है, क्या क्या इससे आप खोज कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि OHLC है क्या, इसको हम डे टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। इसको समझ जाओगे तो ट्रेडिंग का एक जो देखने का वो है ना कि वो बदल जाएगा एकदम। ठीक है, OHLC होता क्या है कि मतलब देखो, चलो मैं बताता हूँ चार्ट पे। ठीक है, आराम से आए हो वीडियो पे तो आराम से कॉपी पेन लेकर बैठो, वीडियो देखो, अपना टाइम इस वीडियो पे दे रहे हो तो कुछ इससे लो। ठीक है, और ऐसे सोच रहे हो कि चलते फिरते या फिर ऐसे तो इंटरटेनमेंट पड़ गए तो ये वीडियो सिर्फ देखोगे नहीं, आधा देखोगे फिर चले जाओगे, फिर कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो पे जो भी 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा उस पर टाइम दे रहे हो तो अच्छा से कॉपी नोट डाउन करके लो। मुझे पता है कि ये चीज आप जब समझ आओगे तो आपको ये वैल्यू देगी, और वीडियो एंड होने तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इसमें पता चल जाएगा कि लगेगा कि हाँ कुछ तो था इसमें। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेक्चर 1 जो हमारी ICT SMC वाली सीरीज, उसमें से जिसने भी देखा होगा तो लेक्चर 1 में मैंने कहा कि काफी सारा टाइम फ्रेम का हम यूज करते हैं। किस किस टाइम फ्रेम मैंने वहां पे बताया था, तो मैंने कहा था कि डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे कि दिन हमारा कैसे रहेगा, और डे टाइम फ्रेम से डायरेक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम OHLC पे बात करते हैं, यानी कि ओपन हाई। मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये अब देखो OHLC होता है क्या है कि ओपन कहाँ हो रहा है कैंडल, हाई एच मतलब देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, OHLC, अगर मैं ये कैंडल पे जा रहा हूँ तो देखो O बता रहा है, और यानी कि ओपन कहाँ हुआ कैंडल। ठीक है, H बता रहा है कि इसने हाई कहाँ तक मारा, लो बता रहा है कि कहाँ तक इसने लो लिया, और C मतलब कि क्लोज कहाँ हो गया। पूरा दिन फॉरेक्स मार्केट या इंडियन मार्केट कुछ भी है तो वो दिन एंड कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो बता रहा है। तो समझो, मैं अगर इसको एक बेरिश कैंडल मान रहा हूँ, ठीक है, ये बेरिश कैंडल की विक्स एंड शैडो है। ठीक है, चलो मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, क्योंकि लोग बायर्स काफी यहाँ पे ग्रीन करता हूँ। ठीक है, समझो ये कैंडल क्या कर रही है, क्या बताना चाह रही है कि समझना कि ये जो कैंडल है वो खुला यहाँ, ओपन यहाँ हुआ। ठीक है, लो इसने कहाँ लगाया, यहां तक लो लगा लिया। अब हाई कहां तक ये लगा रहा है, हाई लगा रहा है यहां तक। ठीक है, और क्लोज कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ। समझना इस चीज को। तो देखोगे कि एक ग्रीन कैंडल की एक रैली आने में पहले मार्केट क्या कर रही है, वो नीचे जा रही है। इससे समझो, एक जब भी एक बड़ा मूव आ रहा है 200 पॉइंट का, उससे पहले एक छोटा मूव आ रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? उसके बाद छोटा मूव आ रहा है, उसके बाद बड़ा मूव आ रहा है। यानी कि बिग इंस्टीट्यूट वाले वो क्या कर रहे हैं कि शुरुआती दिन डे जब शुरू होता है, मार्केट जब शुरू होता है, तो उसमें वो कुछ दिखा रहे हैं ऐसा कि लोग सब एक तरफ जा रहे हैं, लोग सब एक तरफ जा रहे हैं, और बिग प्लेयर कुछ उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब नीचे जो जा रहा है ऑब्वियस बात है रिटेलर से होगा, बड़ा प्लेयर तो जाएगा नीचे, बड़ा प्लेयर जाएगा वहां, बड़ा प्लेयर कहीं भी जाए तो पता हमें कैसे लगेगा बड़ा प्लेयर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, ये 200 का मोमेंटम आया मार्केट में, 200 199 पॉइंट का, तो ये क्या छोटा प्लेयर ना, बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर इंस्टीट्यूट वाले, बैंक्स वाले, ठीक है, H1 वाले। तो ये इसका मतलब है कि वो सब पूरे रिटेलर्स को एक छोटा ट्रैप, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक अलग डायरेक्शन में भेज रहे हैं उसको, एंड देन एक रियल मूव दे रहे हैं। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, देखना फिर कैसे आपको बदलेगा वो चीज। ठीक है, और जब ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करे तो लास्ट में कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। ये पूरा साइकिल चल रहा है। फॉरेक्स मार्केट 22-23 घंटा चलता है, इंडियन मार्केट 6-6.5 घंटा चलता है। सब जगह पे इसको यूज कर सकते हो। अब देखो, अब मैं अगर कहूं ये जो फेक मूव है, या फेक कहेंगे या फिर जो भी कहेंगे, एक अलग डायरेक्शन बारिश हो रहा है इधर। ठीक है, तो समझते हैं, आज ये कैंडल चल रहा है, आज ये कैंडल चल रहा है। हम बात करते हैं ये वाला कैंडल की और ये वाला कैंडल की। क्लियर है? अब देख रहा हूं, और डेट कौन सा है, डेट है 13 जून। चलते हैं 15/5 पे। ठीक है, 15 पे चलते हैं। ठीक है, 13 तारीख। तो देखोगे ये रहा 13, सॉरी ये 16 वाला है ना, 16, ये एक कैंडल ये। ठीक है, 12 तारीख का ये था, एंड 13 का एक ये है। 13 तो चलो एक साइडवेज में तब्दील हो गया, देखो 13 यहाँ से खुला है। ठीक है, तो मैं अच्छा वाला एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि जो समझ सको। ठीक है, फ्रेश एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये वाला एक डे यहाँ है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ बस, और ये क्लोज यहाँ हो रहा है, अगला दिन यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, ये वाला एक डे यहाँ है और एक डे यहाँ है। ओके, अब देखो मैं इस डे को समझाता हूँ, ये वाला डे। ठीक है, ये वाला डे देखो, समझना ध्यान से। मार्केट खुला कहाँ, यहाँ खुला, यानी गैप अप खुला, तो इसका मतलब ये रैली कहाँ तक, कहाँ से आ रैली, ये यहीं से रैली आया, यहाँ से रैली गया यहाँ।
समझ पा रहे हो? गैप अप खुला मार्केट, इसका मतलब कि कैंडल है यहाँ पे, एक सिंगल कैंडल है, वीजी वाली कैंडल है, बड़ी वाली इंस्टीट्यूट पैसा लगा तब तो ये मार्केट ऊपर क्या, तो समझो क्या हुआ। ये वाला बता रहा हूँ, यहाँ पे ये डे क्लोज हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे डे अपना खत्म। तो देखो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से अगला दिन चालू हो रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके बाद ये मूव आ रहा है, ये यहाँ तक, यहाँ मूव आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ तक मतलब क्लोज हो गया। इसका छोटा मूव यहाँ पे देखोगे तो लो, इसका ये लो ही है, लो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज हुआ। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक मूव पहले ये फेक, फेक नहीं कहूंगा, मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में आ रहा है। और ये अलग डायरेक्शन क्या है, तो एक ये डे है और एक ये डे है, ठीक है। ये अपना डेट देखो आराम से समझो, 13 जून का ये मार्केट है और ये 16 जून का मार्केट है, बीच में मार्केट बंद थी। तो 13 जून का हाई कहाँ तक है, 13 जून का हाई ये यहाँ तक है, ये देखो। अब डे हाई एंड डे लो, अगला वीडियो आएगा तो मैं उसको बायर समझाऊंगा कि बायर्स कैसे पकड़ते हैं, कैसे डायरेक्शन उस दिन कैसा रहेगा, फेकआउट मतलब वो जो एक डायरेक्शन अलग आ रहा है उसके बाद वो एक नया डायरेक्शन जा रहा है वो कैसे पकड़ेंगे। तो बायर्स बताने से पहले आपको ये चीज बताना जरूरी था, इस वजह से ताकि आप बायर्स को समझ सको, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस डे लेक्चर नंबर 5, जिसने मेरी नई वाली एसएमसीआईटी आईसीटी सीरीज देखा होगा, तो प्रीवियस डे लेक्चर नंबर 5 हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ठीक है, लिक्विडिटी हाई की ग्रैब हो चुकी है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब वो डायरेक्शन क्या बन रहा है, नीचे का। तो नीचे कैसे जा रहा है, पहले लोगों को गैप अप देख के दिखा के सबको ऊपर भगा रहा है कि हम तो गैप अप दिए हैं, और लोग गैप अप खुलता मार्केट तो जनरली लोग ऊपर ही आते हैं, मतलब जो भी अपना अपना ट्रेडिंग स्टडी है उस हिसाब से गैप अप खोला, दिखाया कि मार्केट ऊपर आ रहा है। उसके बाद एक पूरा दिन रैली मार्केट में रहा, ठीक है, एक ये दिन का, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, आज का दिन तो चलो साइडवेज में निकल गया, और ये देखो, ये वाला दिन देखो, ये वाला, ये देखो, ये वाला दिन, ठीक है। देखो इसके लिए जो एक अलग डायरेक्शन का मूव है, मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, यहाँ खुला, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद ये गया लो तक, यानी मतलब ये यहाँ तक गया, यहाँ की जो भी आउट ऑफ ब्लॉक एफवीजी थी उसको टैप किया, बीपीआर वगैरह जो भी था टैप किया, एंड फिर एक नया मूव दिया, एक ये मूव दिया, मतलब तो अलग डायरेक्शन वाला मूव इस दिन का मार्केट कौन सा हुआ, ये पूरा, ये छोटा वाला नहीं हुआ उसे, ये छोटा वाला नहीं हुआ, ये रहा ये हम इसको क्या कौन सा नाम दे, कुछ नाम है आप लोग भी कमेंट में लिख दो, मैं उसका नाम लिख दूँ। ये एक अलग डायरेक्शन में मूव था और ये फिर एक नया मूव आ रहा है, देख रहे हो। देखो मार्केट में एक छोटा मूव आया, ये यहां से लेकर यहाँ तक 32 पॉइंट का, 32 पॉइंट का जो भी मूव आया, उसके बाद एक बड़ा मूव कौन सा है, ये कहाँ तक 81 तो आप सोचो आप किस में जाना चाहोगे, ये छोटा वाला में जाना चाहोगे, ये बड़ा वाला में जाना चाहोगे। यहाँ पे भी सेम क्या था, यहाँ पर सेम क्या था कि ये 19 पॉइंट का ऊपर गया, एंड पूरा दिन कितना मूव दिया इसने, ये तो कुछ डिफरेंट लग रहा है कि क्या, हाँ कुछ तो लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कुछ। अब देखो अगला डे और कुछ ऐसा देखते, ठीक है। देखो ये वाला डे देखो, ये वाला दिख रहा है 11 जून, ये डे कहाँ खुल रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप दिख रहा है, ये ठीक है। अब देखो ये इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि समझ आए। देखो ये वाला मार्केट खुल रहा है यहाँ, अब देखो इसका फेक मूव क्या है, एक नीचे का फेक मूव दिया, जो भी ऑर्डर लेके एफवीजी है टैप हुआ, एंड एक छोटा सा नीचे का मूव, एंड देखो मूव छोटा सा नीचे सा कितना का मूव है ये 10-11 पॉइंट का। उसके बाद एक ये वाला मूव कहाँ तक, और ये हाई गया यहाँ तक, जी 11 का नीचे का पहले अलग मूव, फेक नहीं कहूंगा मैं, अलग मूव दे रहा है, उसके बाद एक रियल मूव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आके मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। तो स्टार्टिंग का ये समझ गया ना, तो मतलब बहुत है। अब और दिखा दो, ठीक है, डे और डे दिखाता हूँ। 10 तारीख का, 10 तारीख, ये ओके, ये 10 के बाद ये 10 10 10 10 10, रुको डे टाइम फ्रेम पे चलते ना, चलो देखो ये वाला, देखो ये वाला डे, देखो ये वाला यहाँ पे गैप अप खुला, देखो दिख रहा है, ये देखो समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो कितना बज रहा है, नीचे 6 तारीख वाला मार्केट, 6 ये 7 वाला मार्केट, सॉरी 6 वाला मार्केट, टाइम पता नहीं ऊपर नीचे हो रहा, बट ये यहाँ मार्केट खुला है और ये मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। ये एक डे यहाँ पे है ऐसे, ठीक। अब देखो क्या, देखो एक ये फेक मूव, फेक नहीं कहूंगा, सॉरी फेक नहीं कहूंगा, ये एक मूव अलग डायरेक्शन आया, उसके बाद एक रियल मूव, समझ पा रही हो मेरी बात। एक ये मूव कितने का, 17 पॉइंट का, एंड पूरा दिन 67 पॉइंट डाउन रहा,
तो समझ रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि आपको किस में आना है, इसमें ऊपर वाले में आना है या नीचे वाले में आना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हर दिन का यही कहानी है, हर दिन डे पे जो डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स है, डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स एंड विक्स है, ये क्या है, प्रेशर तो शो कर रहा है, बढ़िया कुछ और भी बता रहा है ना। और वो अभी हम लोग अपने अभी देखा, इसको कहते हैं OHLC। ओपन कहाँ हो रहा है, हाई कहाँ लगा रहा है, लो कहाँ लगा रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है। ठीक है, हर एक कैंडल यही दशा। देखो ना आप, देखो ना, देखो ये वाला कैंडल देखो, इसको ग्रीन ऊपर जाना था तो क्या किया, ये जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी भरा पड़ा था, ये वाला कैंडल क्या कर रहा है, सबका लो की लिक्विडिटी जाके हंड कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रहा है। एंड देखो मैं दिखाता हूँ, नीचे का यहाँ खुला है मार्केट, नीचे कितना गया है 43 पॉइंट। ठीक है, अच्छा है, ये मूव हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, एंड 43 के बाद यहाँ एक कितना रैली आया है, यहाँ से 43 के बाद जी 84 पॉइंट था, देख रहे हो, जस्ट डबल। तो नीचे कम लोग गए, मतलब नीचे बिग प्लेयर ने ज्यादा पैसा नहीं लगाया या फिर रिटेलर्स गए, ठीक है जो भी है, लेकिन ऊपर एक रियल मूव, पहला मूव से के बाद वाला रियल मूव, देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो बस मार्केट को समझो पहले, प्रॉफिट लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं वीडियो, उसके बाद अकाउंट खोल लेते हैं, सीधा बढ़ जाता है, पैसा लगाते हैं, लॉस हो जाता है, फिर काम नहीं कर, वो नहीं। अरे भाई पहले मार्केट को समझो तो अच्छे से। ठीक है, मार्केट समझो तो, मार्केट मैकेनिक्स वगैरह क्या होता है समझो तो, मार्केट चलता कैसे है, इंजन बनता कैसे वो तो जान लो। उसके बाद कोई भी टार्जन वार्जन लैम्बो वम्बो कुछ भी बना दोगे आप। समझ पा रहे हो, हर एक डे की कहानी यही है, हर एक डे की कैंडल। एक एग्जाम्पल और देता हूँ फिर मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, चलते हैं 15 मिनट पे, 15 या 30 जो भी इस पे जिस पे भी देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है चलो, और एक आध डे में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो 5 तारीख का मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, ये दिख रहा है, 5 तारीख का मार्केट यहाँ खुल रहा है, देखो 5 तारीख का मार्केट, ये 5 तारीख का मार्केट यहाँ खुल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ से ये मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है 19 पॉइंट, एंड 19 पॉइंट के बाद ये एक रैली दिया, देख रहे हो, ये यहाँ तक देख रहे हो, एक ये मूव आया 40 पॉइंट का। मतलब यहाँ पे ये ना मार्केट कुछ ऐसा हुआ और ये फिर ऐसा हुआ, तो कुछ अलग ही हो गया। मतलब कभी कभी होता है, तो आप ट्रेड इसको फेक मान के इसमें भी कर सकते थे, और पीछे जो भी ऑर्डर लेके पीछे ये भी कर सकते थे। ठीक है, ओवरऑल मैं समझाना चाहूँ वो समझना, बाकी मार्केट तो बहुत कुछ करती है। देखो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला देखो, दिख रहा है यहाँ पे गैप अप क्या कर रही है मार्केट, यहाँ से मार्केट पहले यहाँ गया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड यहाँ तक, लो यहाँ तक, और यहाँ पे ये क्लोज होगी, यानी कि एक मूव कितना दिया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 पॉइंट का, एंड देन रियल मूव चालू कहाँ तक, ये 57 पॉइंट का, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग लोग करेंगे ही, तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो देखो मार्केट यहाँ तक 20 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा। तो ये है OHLC का कॉन्सेप्ट। कुछ भी लगा रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ लगा रहे हो तो एक बार जानो, रीजन जानो। ICT SMC मतलब मैं कहूंगा कि ये ना आपको एक रीजन देगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका एसएल जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आपको इसमें गलती आपकी पता है, और आप किसी ऐसा कॉन्सेप्ट से ट्रेड करो जिसमें आपकी गलती ही आपको नहीं पता, तो फिर क्या सुधारोगे। इंसान को अगर गलती पता है तो वो सुधार लेगा उसको। ठीक है, बार बार धोखा खाएगा, बार बार धोखा तो वो सुधार लेगा, लेकिन पता नहीं लोग कौन कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रेड करते, तो आप उसमें गलती ही पता नहीं चलेगा तो कहाँ से सुधारोगे उसको। ठीक है, हाँ इसमें एसएल वैसेल जाएगा, बचाएगा आपको कौन, आपके लिए ब्रह्मास्त्र कौन है, तो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना होगा। ये डे देखो, देखो क्लियर, ये यहाँ खुल रहा है, लो यहाँ लगा रहा है, हाई यहाँ तक ये लगा रहा है, शायद ये सॉरी यहाँ तक हाई लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक लग रहा है, तो देख लो एक ये फेक नहीं कहूंगा, मतलब एक डायरेक्ट अलग डायरेक्शन का मूव, एक ये रियल मूव। ठीक है, तो ये था OHLC का कॉन्सेप्ट। इसी के आगे हम शुरू करेंगे बेस बायर्स। ठीक है, बायर्स क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे बायर्स हमारा कैसे है, ये तो हमारा पता चल गया कि एक कैसे मार्केट डे टाइम फ्रेम कैंडल फॉर्म होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे हम उस बायर्स को हम देखेंगे और समझेंगे कि बायर्स कैसे कर सकते हैं। ये सेम चीज आप पता है वीक पे भी कर सकते हो, सेम चीज आप वीक पे भी कर सकते हो। देखो वीक की कैंडल को देखो ध्यान से, ये वीक की कैंडल को देखो ध्यान से, ये एक पूरे पूरे वीक की कैंडल। ठीक है, यानी एक वीक खुला मंडे, यहाँ मंडे के बाद मार्केट ट्यूजडे वेडनेसडे नीचे गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यहाँ गया, मतलब मतलब 5 दिन होता है मार्केट ना, 5 दिन में समझ लो एक दिन ये नीचे रहा, और 4 दिन ये यहाँ गया, यहाँ गया, और एक दिन ये फिर नीचे रहा। समझ पा रहे हो, तो वीक पे करोगे तो पूरा वीक पता चल जाएगा आपका आने वाला कैसा है, डे पे करोगे तो सेम डे आपका कैसा रहने वाला वो पता चल जाएगा। एंड सेम चीज आप मंथ वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मंथ पे भी लगा सकते हो। देखो ये मंथ खुला कहाँ था, यहाँ पे, ये मंथ का कुछ सप्ताह, 4 सप्ताह होता मंथ का, तो मान लो एक सप्ताह ये डाउन ट्रेंड रहा, डाउन ट्रेंड के बाद 2 सप्ताह अप ट्रेंड रहा, और एक सप्ताह क्लोजिंग कर दिया। बस ये था, बाकी आप खुद से दिमाग लगाओ। कुछ नहीं समझ पा रहे हो
तो मार्केट में कमी नहीं है, ना बताने वाले में कमी है, आपका दिमाग कमजोर है, तो आप प्लीज फोकस करिए, चीजों को बार बार देखिए, और कमजोर मत बनिए। रॉ को देखो, रॉ रॉ छोटा सा हिंट उन लोग को मिलता है तो वो लोग मुजरिम को सामने ले आता है। बस आपको वो रॉ वाला दिमाग, स्मार्टनेस, ट्रेडिंग को हल्के मत लेना भाई। सबसे टफेस्ट, मैं कहूँगा सबसे टफ जो होता है ना, यूपीएससी, जेपीएससी एंड नीट वगैरह, कितने भी सारे एग्जाम्स है, हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। इसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में मार्केट क्या हो सकता है, क्लू मिल रहा है आपको, क्लू के हिसाब से आप फ्यूचर देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। ठीक है, हल्के मत लेना ये जॉब को, ठीक है, बहुत तगड़ा है ये। चलो ठीक है, इतना काफी था, बायर्स आगे देखेंगे। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।